नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं मुंबई से ही बड़ी खबर के साथ। मॉनसून एक बार फिर से यहां पर एक्टिव हुआ है। तेज बारिश लगातार मुंबई में हो रही है। शाम से ही इतनी भारी बारिश हो रही है कि यहां के लिए रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है सुबह 8:30 बजे तक। तो माया नगरी मुंबई में कुछ देर की भारी बारिश में हालत क्या होती है आप भी तस्वीरों में देखते आए हैं और आज देर रात भी कुछ वैसी ही तस्वीरें दिख रही हैं। जगह जगह पानी भरने की तस्वीरें हो, जल जमाव की स्थिति हो, ट्रैफिक जाम की स्थिति हो, पटरियों पर पानी भरना हो या फिर फ्लाइट सेवाओं में बाधाएं, ये सभी देर रात हम देख रहे हैं। कई उड़ानों को डाइवर्ट किया गया है। वहीं पर रेल सेवाएं भी बाधित हुई हैं और लंबा ट्रैफिक जैम। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। तो दिखा रहे हैं हम आपको तस्वीरें। इस वक्त आप बीकेसी की तस्वीरें देख रहे हैं। कुछ लोगों को 500 मीटर की दूरी भी करीब 40 से 50 मिनट में वो तय कर रहे हैं। तो देर रात भी आप देखें ट्रैफिक की ये हालत है। दफ्तर से घर पहुंचने वाला जो ट्रैफिक है, जो यात्री हैं, वो देर रात फंसे हुए हैं अलग अलग इलाकों में। रेलवे स्टेशन की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे इस वक्त स्क्रीन पर कि किस तरह से यात्री फंसे हुए हैं। जो रेल सेवा है वो भी बाधित हुई है, वहीं पर फ्लाइट सेवा भी बाधित हुई है। इंडिगो की एक फ़्लाइट अहमदाबाद डाइवर्ट की गई। ऐसी ही अलग अलग खबरें अलग अलग इलाकों से हैं मुंबई में। आप लोग कितनी देर से ट्रैफिक में फंसे हैं? अरे सर जी, हम कम से कम 7 बजे से लेकर वासी में थे। 7 बजे में लेकर जी, मेरे बच्चे बारिश हो रही है शाम निकला हुआ एयरपोर्ट को, जी। तो इतना बारिश है बहुत सारा। हाँ। यानी कि पूना से मैं 3 बजे निकला हूँ। अभी भी यहाँ पे हूँ। अभी भी 45 मिनट्स लग रहे हैं मेरे को एयरपोर्ट जाने के लिए, टर्मिनल 2 के लिए। और वहाँ पर उड़ानें भी बाधित हुई हैं, कुछ फ्लाइट्स को मे बी इट मे बी पॉसिबल। जी। तो क्या कहेंगे, मुंबई में ज़रा देर की भारी बारिश होती है, स्थिति यही हो जाती है, जगह जगह पानी और इस तरह से ट्रैफिक जैम की समस्या। ये सब क्या बोलते हैं उसको, कि सबको अपनी अपनी गाड़ी चाहिए। ये मतलब बंद करना चाहिए सभी लोगों ने, और सभी लोगों ने सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि ये जो ट्रैफिक की समस्या है वो कम हो जाएगी। जी। आप लोग साथ में फैमिली है क्या? फैमिली है। तो क्या कितनी देर से आप लोग गाड़ी में बैठे हुए, क्या समस्याएं हो रही हैं? 3 बजे से बैठे हैं हम गाड़ी में। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रैफिक जैम की समस्या देर रात भी आप देखें, लोग कोशिश कर रहे हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, दफ्तर से निकले हैं, जल्द से जल्द घर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोग देर से भी ऑफिस से निकल रहे हैं ताकि इस तरह की ट्रैफिक की समस्या से वो ना जूझें, क्योंकि शाम 5:30 बजे से ही तेज़ बारिश हो रही है। और ख़ासतौर से जो बीकेसी का इलाका हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर कैब मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए। तो बहुत लोग दफ्तरों में काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे कि थोड़ा ट्रैफिक जब कम हो, बारिश जब थोड़ा थमे, तब वो निकलें। और तस्वीरों में आप देखें देर रात भी बीकेसी में वैसे देर रात ऐसी तस्वीर नहीं होती है, लेकिन बहुत सारी गाड़ियाँ अभी निकलनी शुरू हुई हैं, लोग अभी निकलने शुरू हुए हैं। हालांकि कैब लोगों को अभी भी मिलने में समस्या हो रही है। तो ये आप बीकेसी की ताज़ा तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो निचले इलाके हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत है, जहाँ जल भराव की समस्या सामने आ रही है। IMD ने मुंबई शहर और पड़ोसी ज़िलों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया था, लेकिन आज रात से सुबह 8:30 बजे तक के लिए इसे अब रेड अलर्ट कर दिया गया है। कई उड़ानों को डाइवर्ट किया गया है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है, इसकी भी घोषणा की जा चुकी है। ख़ासतौर से मुलुंड, ठाणे, ये जो इलाके हैं, चेंबूर, कुर्ला, ब्रिज कैंडी, यहाँ पर जल भराव की सूचना मिल रही है। NCP शरद पवार गुट की जो नेता हैं सुप्रिया सुले, उन्होंने एक फेसबुक लाइव भी किया, जिसके ज़रिए उन्होंने दिखाया कि दक्षिण मुंबई का जो ब्रिज कैंडी इलाका है, किस तरह से सड़कें वहाँ पर डूबी हुई दिख रही हैं। कुछ और यात्री हैं यहाँ पे, चलिए इनसे भी बात करते हैं। कितनी देर से ट्रैफिक में फंसे हैं? 1 घंटा हो गया। 1 आवर। 1 आवर। और कितना डिस्टेंस तय किया? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर्स 1 आवर में। तो क्या अभी आज रात के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया, आपको ये पता है, जानकारी है? नहीं। तो कहाँ से आ रहे हैं आप? हम बीकेसी से। बीकेसी में ही है, तो 1 घंटे से आप बीकेसी इलाके में ही हैं अभी तक। ठीक है, तो देखिए कुछ लोग जो यहाँ पर काफ़ी देर से फंसे हुए हैं, देर रात भी आपको मिल जाएंगे इस तरह से। और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा वहाँ पर ट्रैफिक जैम है, और जो बड़ा ट्रैफिक है उसका बड़ा हिस्सा हम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ही देखते हैं। इसलिए BMC की ओर से भी निर्देश जारी किया गया है अधिकारियों के लिए। हर वार्ड के 24 वार्ड हैं मुंबई शहर में, और हर वार्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तमाम वो निगरानी बरतें और ज़रूरी सेवाएं मुहैया कराएं लोगों को, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जल जमाव की स्थिति में ऐसे जो पंप हैं वो तैयार रखे जाएं, ताकि पानी निकासी तुरंत से तुरंत की जा सके। जल भराव की जो स्थिति है निचले इलाकों में, उसका सामना ना हो, क्योंकि CM लगातार आप देखते आ रहे हैं कि इस तरह की मीडिया में बयान देते हैं
कि पॉट होल्स हो वो कम कर दिए जाएंगे, जलभराव की स्थिति नहीं होगी बारिश में, लेकिन उसके बावजूद ये जो दावे हैं वो ऐसी बारिश में खोखले साबित होते हैं। भारी बारिश लगातार हम देख रहे हैं मुंबई में 2 दिनों से, और आज शाम से ही इतनी तेज़ बारिश है कि रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और बीकेसी की तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं आपको, लेकिन जो वायरल तस्वीरें हैं वो दिखाते हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से कि यात्रियों को क्या समस्या हो रही है। इसी खबर पर सुनील सिंह और जानकारी दे रहे हैं। मुंबई में आज शाम 6 बजे से लगातार बारिश जारी है और मूसलाधार बारिश जारी है, और मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है, जो दिन भर जो ऑरेंज अलर्ट था उसको रेड अलर्ट में बदल दिया है, और अनुमान यह है कि कल सुबह 8:30 बजे तक रेड अलर्ट रहेगा और इसी तरह से तेज़ बारिश होती रहेगी। नतीजा ये हुआ है तेज़ बारिश होने से कि जगह जगह पर सड़कों पर, लो लाइन इलाकों पर जल जमा हो गया, ट्रैफिक धीमी हो गई, और कई ऐसे इलाके हैं जैसे अंधेरी सबवे के पास का इलाका है, कुर्ला का है, चेंबूर है, सायन है, इस तरह के जो इलाके थे लो लाइन वाले के, दहिसर है, वहाँ पर घुटनों तक पानी जमा हो गया। और सड़कों के यातायात की स्थिति ये रही कि सड़क जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत ही धीमी गति से चलती रहीं। मुंबई से चूँकि कोस्टल रोड बना हुआ है तो टनल से होते हुए वर्ली तक और बांद्रा तक तो लोग आसानी से पहुंच गए, लेकिन उसके बाद जो समय लगता है मलाड या बोरीवली पहुंचने में तकरीबन पौने या 1 घंटा, वहां आज तकरीबन 2-2 घंटे लग रहे हैं। और यही आलम ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का भी है, और सभी सड़कें लगभग जाम रही। रेलवे जो है, रेलवे पर भी इसका असर पड़ा, खास करके मध्य रेलवे पर। मध्य रेलवे जो है लगभग 8:30 से 9:30 के करीब तक घाटकोपर, विद्या विहार और मुलुंड के बीच बंद रही। इससे लोकल यात्रियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि हार्बर रेलवे जो है वो लगातार चलती रही, थोड़ी सी धीमी गति से चलती रही। वहीं पश्चिम रेलवे लगातार चल रही है, उसमें कोई बंद या बाधा नहीं आई है, लेकिन वो लगातार चल रही है। तो पश्चिम रेलवे से जो यात्री आ रहे थे उनको बहुत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जो लोग सड़कों से आ रहे हैं, ट्रैफिक बहुत धीमी होने से, दोनों हाईवे जाम होने की वजह से लोगों को बहुत परेशानी हुई है। खास करके अंधेरी के बाद गोरेगांव और आगे जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहा। जगह जगह पर सड़कों पर भी पानी जमा हो गया था। और यही स्थिति जो लो लाइन इलाके रहे, जैसे बहुत से इलाके हैं, मालवनी का है, धारावी है, कुर्ला है, दहिसर है, कांदीवली में है, ऐसे इलाके जो कि लो लाइन इलाके हैं जहाँ पर बस्तियाँ नीचे हैं। वहाँ कुछ बिल्डिंगों के कंपाउंड में भी, चेंबूर में है, बिल्डिंगों के कंपाउंड में भी पानी चला गया, और कहीं कहीं कुछ जो चालियाँ हैं उनके घरों में भी पानी चला गया है। ये स्थिति बनी हुई है। इन सब को देखते हुए हालांकि अच्छी बात यही रही कि जो हाई टाइड थी आज 5:30 बजे के करीब थी, और बारिश उसके बाद शुरू हुई तो पानी उतना नहीं जमा हुआ जितना कि हो जाना चाहिए था, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। अभी भी बारिश जारी है, लेकिन अब बारिश थोड़ी सी धीमी हुई है, और इसलिए देख रहे हैं कि यातायात थोड़ा सा खुला है, लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है। लेकिन चूँकि अनुमान मौसम विभाग का बना हुआ है कि कल सुबह 8:30 बजे तक रेड अलर्ट दिया गया है, यानी इसी तरह से तेज़ मूसलाधार बारिश होती रहेगी। इसीलिए एहतियातन बीएमसी ने जितने भी स्कूल हैं और कॉलेज हैं उनमें छुट्टी दे दी है सरकार ने, और लोगों से कहा गया है कि जहाँ तक मुमकिन हो वो घरों में ही अपने रहें, बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलें। लेकिन खतरा जो है बना हुआ है, चूँकि रेड अलर्ट है और बारिश इसी से तेज़ होती रही तो एक बार फिर रात में जब हाई टाइड सुबह लगभग 5:30 और 6 बजे के करीब फिर से जब हाई टाइड का वक्त होगा और बारिश इसी तरह रही, तब स्थिति इससे भी ज़्यादा बुरी हो सकती है, जो आज अभी हम शाम को यानी रात को देख रहे हैं। यानी कि 5:30-6 बजे से शुरू हुई बारिश लगातार जारी है, अब भी जारी है। बीच में कुछ देर के लिए बंद हुई थी, तो जो मध्य रेलवे की जो गाड़ी जिस पर ब्रेक लग गया था घाटकोपर और विद्या विहार के बीच में, वो शुरू हो गई है, और धीमी गति से अब मध्य रेलवे की गाड़ी भी शुरू हो गई है। लेकिन बारिश जारी है, इसलिए खतरा बना हुआ है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और पूर्वी दिल्ली के शकरपुर थाना इलाके में जिस तरह से यूपीएससी की तैयारी कर रही युवती के फ्लैट में स्पाई कैमरा लगाकर अश्लील वीडियो बनाने की कोशिश हुई, इस मामले में मकान मालिक के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन किस तरह से ये पोल खुली, आइए आपको शुभांग ठाकुर की इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक लड़की अपने सपनों को हासिल करने की कोशिश में दिल्ली आई।
5 साल से एक ही मकान में रह रही है, लेकिन जिस लड़के को वो अपना भाई समझती थी, उसी ने उसके कमरे और बाथरूम में स्पाई कैमरे लगाए। वो हमेशा कहता था दरवाज़ा वॉशरूम का बंद करके रखा करो, ये करके रखा करो। अब मेरा रूम बंद है तो मैं कैसे भी रखूँ, वो मेरी मर्ज़ी है, क्योंकि रूम में कोई आता ही नहीं, अंदर से लॉक है, अंदर से वॉशरूम वगैरह सब अंदर ही है। तो फिर भी उसे बहुत दिक्कत हो रही थी, तो ऐसे मुझे उस पर डाउट हुआ। आरोपी करण मकान मालिक का बेटा है, विकलांग है और सभी कमरों की देखरेख भी करता है। जब पीड़िता कुछ समय के लिए घर गई थी तो करण ने स्पाई कैमरे खरीदे और बल्ब होल्डर के अंदर लगा दिए। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने 3 कैमरे कमरे में और 1 बाथरूम में लगाया था। इंटरोगेशन में करण ने कन्फेस किया कि जब ये लेडी 3 महीने पहले अपने घर गई थी, उस टाइम पे मौके का फ़ायदा उठाकर करण ने 3 स्पाई कैमरास परचेज़ किए थे, जिसमें से 2 उन्होंने उस लेडी के अपार्टमेंट में इंस्टॉल कर दिए थे, एक बेडरूम में और एक बाथरूम में। और उस कैमरा के मेमोरी कार्ड को निकालने के लिए कई बार वो उस लेडी के कमरे में आते जाते रहते थे। लेडी के शक के आधार पर और करण के कन्फेशन के बेसिस पे हमने करण को अरेस्ट कर लिया और इस केस को वर्कआउट कर दिया। करण के पिता के मुताबिक इससे पहले उन्हें कभी भी करण की कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन वो मानते हैं कि उनके बेटे ने जो किया वो एकदम गलत है। पुलिस वाले उसे थाने ले गए। उसके बाद रात को फ़ोन आया, हमें बुलाया, हम गए तो पुलिस वालों ने उससे तो कोई बात करनी नहीं थी, वही मैटर बताया था कि जी जेल जाएगा। मैंने कहा जी ठीक है, जो करा है भुगतेगा अपने आप। आप मानते हैं कि गलती बहुत बड़ी है? बहुत बड़ी गलती है भैया। ये तो वो लड़की है, बेटी की तरह इतने टाइम से हमारे यहाँ रह रही थी, कल को हमारी भी बहन बेटी हो सकती है, उसके साथ होगा, हमारे दिल पर क्या बीतेगी। गलत है, जो गलत है वो गलत है। ये एक शर्मनाक और घिनौनी हरकत है, लेकिन इससे ये सबक मिलता है कि जब भी आप किसी नए मकान या फिर होटल में जाते हैं तो वहां पर सावधानी बरतें, यानी कि अच्छे से कमरे की जांच करें और साथ ही साथ किसी पर इतना ज्यादा भरोसा ना करें कि घर की चाबी उन्हें दे दे। यही छोटी छोटी बातें आपको सुरक्षित रखेंगी। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और अपने कैमरा पर्सन आजम सिद्दीकी के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया।